समस्याएं अभी से नहीं, समस्याएं वर्ष 2023 में अक्टूबर के महीने से ही आपके जीवन पर चल रही हैं। आज हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज आपके ठीक लगन भाव से हटकर आपके 12वें भाव अर्थात द्वादश भाव पर प्रवेश करने वाले हैं 18 मई 2025 को। उससे पहले यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में आपको राहु महाराज क्या देकर जाएंगे और क्या दिया है अभी तक राहु महाराज ने। भाई आपको कैसे पता हो कि क्या देकर जाएंगे, तो इसके लिए हम ये भी आपको बताएंगे कि क्या दिया है इन्होंने। तो दोनों बातों पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा करवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज ने अभी तक आपको क्या दिया है, आगे आने वाले समय में क्या देंगे आपको। तो देखिए सबसे अच्छा एक चीज और आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता तो इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। तो देखिए आपके कब से राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहली चीज कि आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, यानी कि हेल्थ का इशू आपका रहा होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी जैसे शरीर में कोई रोग 10 दिन ठीक रहे, 15 दिन बीमार रहे, फिर 4 दिन ठीक रहे, फिर बीमार रहे। उसी के साथ ही साथ चेहरे की चमक और चेहरे का ग्लो ये भी आपका चला गया होगा, वो चमक और वो चेहरे का ग्लो आपका नहीं रहा होगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अच्छा एक चीज और है, ये प्रोग्राम कितना सूट कर रहा है ये नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना कमेंट करके अवश्य बताना आप लोग। उसी के साथ ही साथ आपके लक्षण आप सही करते होंगे लेकिन वो काम आपके बिगड़ जाते होंगे। यस यानी कि जो नाम होना चाहिए, जो इज्जत होनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पाई होगी। बार बार आपका ऐसा ही लगा होगा कि चलिए यहां से स्थान परिवर्तन करते हैं, वहां रहेंगे, वहां नहीं, वहां रहेंगे, या नौकरी ये नहीं वो करेंगे, वो नहीं ये ऐसा वैसा। तो माइंड एक जगह पर आप स्थगित होकर आप काम नहीं कर पाए होंगे, यानी एक जगह पर रुककर आप जो है कार्य नहीं कर पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। जीवन में सुख कम रहे होंगे, दुखों का अभाव ज्यादा रहा होगा, यानी कि सुख जो है वह कम प्राप्त हुए होंगे और दुख जो है आपको ज्यादा मिले होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सर में दर्द परेशानी, स्वास्थ्य संबंधी तो तेज जो शरीर के अंदर तेज होता है ना, जिससे लघु भ्राता लक्ष्मण थे भगवान श्री राम के तात भ्रात छोटे भ्रात, तो उनका जो क्या था तेज था शरीर के अंदर, तो वो तेज और बल ये आपका डाउन रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ में राहु महाराज जहां पर आपके ठीक लगन भाव पर बैठकर राहु महाराज ने 3 दृष्टियां, यानी राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भावों पर डाली। देखिए तो पंचम दृष्टि कहां पर आपके 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि राहु महाराज की आपके ठीक पंचम भाव पर, जिसके कारण आपने कोई भी फैसला लिया होगा, आपके लिए हुई बुद्धि से आपने कोई भी फैसला अपनी बुद्धि से लिया होगा वो आपका सटीक नहीं बैठा होगा, यानी कि बुद्धि से लिए हुए फैसले आपके जो है आपने बहुत अच्छी बुद्धि लगाई होगी, सोचा बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो फैसला आपका ठीक नहीं रहा होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ संतान का सुख, यानी कि बच्चों का सुख, आपको संतान का सुख जो है वो आपको ना के बराबर प्राप्त हुआ होगा। संतान का सुख जो है वह आपको ना के बराबर मिला होगा। यह भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। उसी के साथ ही साथ पेट संबंधी रोग, यानी कि पेट संबंधी हो सकता है कि आपको रोग कष्ट परेशानी भी आपको ही होंगी। कर्म का फल, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे सुबह से संध्या तक काम किया और मेहनत तो की किंतु प्राप्त कुछ नहीं हुआ, तो कर्म का फल आपको कम मिल पाया होगा। ये भी प्रभाव रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में जो विद्यार्थीगण है, स्टूडेंट हैं, उन लोगों का पढ़ाई में मन कम लगा होगा, पढ़ाई तो बहुत अच्छी की होगी, मार्क्स वगैरह कम आए होंगे, माइंड डिस्टर्ब रहा होगा। देखिए एक तो 7.5 चल रही है, दूसरा ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि जो लव लाइफ, जैसे जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं ना, वो लव लाइफ में दरार बहुत ज्यादा पड़ी होगी, वो लव लाइफ आपकी उत्तम अच्छी नहीं रही होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा, यानी कि लव लाइफ जो है वह उत्तम अच्छी आपकी नहीं रही होगी। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर देखा गया होगा।
सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपके कहां पर, सप्तम भाव पर, जहां पर केतु महाराज विद्यमान होने के कारण दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का, जो आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है ना, उसका जो सुख प्राप्त, यानी कि वैवाहिक जीवन का जो सुख मिलना चाहिए वह सुख आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का सुख आपको, यानी कि जो आनंद दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का, शादीशुदा जीवन का आनंद आना चाहिए, वो आनंद नहीं। तू में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा दूरियां बना लेना, यहां तक कि डिवोर्स तक का नंबर आ जाना, मारपीट, ये चीजें देखी गई होगी। यानी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका हो सकता है ठीक नहीं रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आपका व्यवसाय, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय कर रहे होंगे जिसमें भी आपको हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। उसी के साथ ही साथ किसी आप पार्टनरशिप में, आप किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिस आपने किया होगा तो उसमें फ्रॉडगिरी हो गई होगी, या आपके पार्टनर ने आपकी कोई भी हेल्प नहीं की होगी, या पार्टनर से आपकी अनबन हुई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा गया होगा। आपके नवम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण, आपके नवम भाव पे दृष्टि राहु महाराज की पड़ने के कारण आपको बताते चले कि आपको यहां पर आपके भाग्य, जैसे जब इंसान को भाग्य का साथ मिलता है ना, तो इंसान बहुत सारे कार्य सिद्ध कर लेता है, और जब भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाता है। मेहनत स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहती है किंतु वो कार्य अपने सिद्ध नहीं कर पाता है। तो आपको भाग्य का साथ जो है बहुत कम मिला होगा। उसी के साथ पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्य, मांगलिक कार्य यानी शुभ कार्य आपके नहीं हो पाए होंगे। जैसे घर में किसी का विवाह, हवन, यज्ञ, कथा, भागवत, ये चीजें करने में आपको बहुत ज्यादा प्रयत्न आपको करना पड़ा होगा। ये या 30 अक्टूबर 2023 से आप जो है ये कर ही नहीं पाए होंगे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर देखा गया। कितने समय से? 30 अक्टूबर 2023 से ये प्रभाव आपके ऊपर चल रहा था। तो अब हम सीधा बात करें कि ये प्रभाव जो है ना, ये आपके जो अशुभ जितने भी, अभी देखिए हम वीडियो को अगर पूरा रिपीट करेंगे ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मैं हमेशा ही शॉर्टकट में और जल्दी आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए ये जो ये जितने भी हमने आपको अभी समस्याएं बताई, आप बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, जितनी भी आपको हमने समस्याएं बताई है ना, ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। अब भाई आप ये कहेंगे आप ये समस्याएं कम होती हुई कैसे नजर आएंगी, तो हम आपको बताते चले कि राहु महाराज ने जब राशि परिवर्तन किया था तब इनकी डिग्री थी 29 डिग्री। अभी वर्तमान में कितनी डिग्री है? 06। फरवरी में अब कहाँ समझिएगा, अंदाजा लगाइए कि कहाँ 29 डिग्री और कहाँ 06 डिग्री। तो जो अशुभ प्रभाव इनकी देने की जो क्षमता थी, जो ताकत थी, वो इनकी ना के बराबर हो गई है। यानी कि जो अशुभ प्रभाव जो आप पर अशुभ प्रभाव, ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल खत्म हो गई, हाँ ना के बराबर। तो ये समस्याएं जो हो रही थी ये आपकी ना के बराबर होंगी। यानी कि ये समस्याएं जितनी भी हमने आपको बताई हैं इनमें कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर जो स्वास्थ्य हेल्थ संबंधी आपकी समस्याएं हो रही थी वो आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुद्धि बल से, आप अपनी बुद्धि जो आपकी काम नहीं कर रही थी, बुद्धि बल से आप जो है आपको जो है आपकी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो कठिनाइयों से आपको सफलता प्राप्त हो रही थी वो आपको कठिनाइयां आपके जीवन पर नहीं देखी जाएंगी। उसी के साथ ही साथ जीवन जो है समृद्धशील आपका बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि जीवन जो है अच्छा अब इन 3 महीनों में आपके सुधार होता हुआ जीवन पर आपके देखा जाएगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। तो हमने आपको यहां पर स्पष्ट बता दिया कि जो समस्याएं चल रही थी वो कम होती हुई नजर आएंगी। और आपको देखिए आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण आपको पढ़ाई में हो सकता है सफलता देकर जाए। आपके सप्तम भाव में विवाह नहीं हुआ या डिवोर्स तक का नंबर है तो हो सकता है डिवोर्स आपका रुक जाए और विवाह वगैरह संपूर्ण हो जाए। जो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था तो हो सकता है इस बीच में आपको भाग्य के साथ मिलने के कारण किसी कोई बड़ी सफलता आपको प्राप्त हो जाए। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके ऊपर राहु महाराज डालते हुए नजर आएंगे। उपाय की बात करते हैं तो देखिए उपाय के लिए आप कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर 7 बार सर से उल्टा घुमाकर आप बहते हुए जल में प्रभावित करें। उसी के साथ ही साथ जो है ओम रा राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें शनिवार के दिन, और ये उपाय भी शनिवार के दिन करें। शनिवार के ही दिन आप धतूरे का पुष्प या धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे भी प्रभाव राहु महाराज का शुभ उत्तम अच्छा देखा जाता है। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।